हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली कैप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू द एंड ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे ये दो बॉडी दे रखी है, एक का मास 10 kg है, एक का मास 20 kg है, और ये दोनों बॉडी जो है ना किसी लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। समझ रहे हो इतना? अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज इक्वल टू 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए एंड बी along the direction of string. What is the tension in the string in each case? देखो हमारे पास दो केस दे रखे हैं, एक केस फर्स्ट ये है और केस सेकंड ये है। देखो जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में क्या कह रहा है कि जो फोर्स 600 न्यूटन है इज अप्लाइड टू ए बॉडी। यहाँ पे ए बॉडी में जो है फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ये फोर्स कितना दे रखा है 600 न्यूटन। जो सेकंड केस है, सेकंड केस में बी बॉडी पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, देखो फोर्स इज अप्लाइड टू बी बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। सेकंड केस आपका ये है, यहां पे इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये 600 न्यूटन। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस। हमें टेंशन बताना है। देखो टेंशन क्या होता है, टेंशन आपका इज अ टाइप ऑफ फोर्स होता है जो स्ट्रिंग पे लगता है। टेंशन फोर्स कहां पे लगता है, स्ट्रिंग पे लगता है। तो देखो जैसे ये कनेक्टेड पॉइंट है ना, ये स्ट्रिंग यहां से कनेक्टेड है, तो टेंशन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, अवे फ्रॉम बॉडी, इस बॉडी के अवे। एक ये भी पॉइंट यहां से भी कनेक्टेड है स्ट्रिंग, तो जो टेंशन फोर्स होगा अवे फ्रॉम बॉडी होगा, तो ये आपका टेंशन फोर्स है। ठीक है, हमें इसी टेंशन फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो यहां पे भी टेंशन फोर्स लग रही होगी, तो यहां पे भी टेंशन की डायरेक्शन यही है और ये टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, हमें इन टेंशन को कैलकुलेट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा। देखो जब हम इस बॉडी पे, इस ए बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा और ए एक्सेलरेशन से मूव करने लगेगा। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो किसी सिस्टम पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो उस सिस्टम पे फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन आने लग जाता है, तभी तो वो मोशन करता है। तो ये सिस्टम क्या करेगा, मोशन करने लग जाएगा। तो इसे हम पूरा का पूरा एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। ओके, अब देखो इस सिस्टम पे ये वाला फोर्स लग रहा है, तो जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या करने लगेगा, इस डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन इस फोर्स की वजह से जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम मोशन कर रहा है, तो हम इस पूरे सिस्टम का मास लेंगे। जो मास है ना, मास की जगह में यहाँ पे टोटल मास लेंगे, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो फोर्स कितना गिवन है हमें, 600 न्यूटन गिवन है। टोटल मास कितना हो जाएगा, 10 kg प्लस 20 kg कितना होगा, 30 kg। इनटू एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा फाइनली 600 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो गया आपका 20। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो अभी एक्सेलरेशन आया है, लेकिन हमें तो टेंशन कैलकुलेट करनी है ना। अब देखो टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए तो मैंने पूरा का पूरा सिस्टम इसे कंसीडर किया था। अब आपको क्या करना है, किसी एक बॉडी को कंसीडर कीजिए। जैसे मैंने इस बॉडी को कंसीडर कर दिया, ठीक है, ये वाली बॉडी मैंने कंसीडर कर दी। या तो आप इस बॉडी को कंसीडर कर लीजिए या इस बॉडी को कंसीडर कर लीजिए, सिंगल बॉडी को आपको कंसीडर करना है। मैं इस बॉडी का यहाँ पे एफबीडी बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे इस बॉडी को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये बी बॉडी है। इस बॉडी पे देखो कितने फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ ये टेंशन फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, बाकी कोई और फोर्स तो नहीं दिख रही ना इस फिगर में। मैं इस सिंगल बॉडी को कंसीडर कर रहा हूं, तो ये टेंशन फोर्स लग रही है, तो टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में, ये आपकी टेंशन फोर्स है। ओके, ये 20 kg की है। ओके, इसका मास 20 kg है। अब देखो जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब देखो यहाँ पे ये जो टेंशन है, टेंशन भी क्या होती है, आपकी फोर्स ही होती है। तो टेंशन फोर्स का फॉर्मूला भी क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है। ओके, तो टेंशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो टेंशन जो है ना, ये वाली जो टेंशन है इस पे लग रही है, इस टेंशन की वजह से ये बॉडी इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ओके, अब देखो टेंशन इज इक्वल टू मास, हम ये 20 kg लेंगे, ठीक है, इसी का मास लेंगे, इनटू एक्सेलरेशन हम ये वाला एक्सेलरेशन लेंगे 20, तो ये टेंशन कितना आ जाएगा आपका 400 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, देखो इस पार्ट को भी जैसा हमने इसे किया ना, इसी मेथड से इसे भी किया जाएगा। तो देखो इसे पूरा का पूरा एक सिस्टम मान लीजिए, पहले पूरा का पूरा एक सिस्टम मान लीजिए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल मास, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने इसे पूरा सिस्टम मान लिया है। ठीक है, तो ये फोर्स कितना है, ये 600 न्यूटन हमें गिवन है। इस बार फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये 600 न्यूटन है। टोटल मास हो जाएगा 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, इंटू ए एक्सेलरेशन।
तो ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय ये 30 हो जाएगा। तो फाइनली ये एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इतना समझ में आया। ये इसका मतलब ये है कि ये बॉडी जो इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, समझ रहे हो। अब देखो आगे क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका टेंशन भी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस। अब देखो आप इन दोनों बॉडी में से किसी एक बॉडी को कंसीडर कर लीजिए, जैसे मैंने ये वाला बॉडी कंसीडर कर दिया, ठीक है। तो इसका एफबीडी बना देते हैं। यहाँ पे देखो इसका एफबीडी कैसे बनेगा, यहाँ पे इस ए बॉडी को बनाइए, इसका ये वाला एक सिंगल फोर्स, यहाँ पे फिगर में हमें ये सिंगल फोर्स दिख रहा है ना, ये टेंशन फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो टेंशन फोर्स होता है, टेंशन फोर्स का फॉर्मूला भी, टेंशन भी क्या होती है आपकी, इज अ टाइप ऑफ फोर्स ही होती है। तो टेंशन फोर्स का फॉर्मूला भी मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है। देखो ये जो टेंशन फोर्स है, ये वाली फोर्स किस पे लग रही है, इस ए बॉडी पे लग रही है। ए बॉडी का मास कितना दे रखा है, 10 kg दे रखा है। तो हम यहाँ पे मास, ये जो है ना, मास की जगह में ये 10 kg पुट करेंगे। एक्सेलरेशन तो यही 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो ये कितना हो गया आपका फाइनली 200 न्यूटन। ये आपका टेंशन कैलकुलेट हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके।